हाय गाइस, वेलकम टू आरव व्लॉग्स। और इस समय रात को आप सोच रहे हो कि इतनी रात को कहाँ को जाने की तैयारी हो रही है। तो रात को आज हम किसी को बर्थडे सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। किसी का बर्थडे है और किसका बर्थडे है ये मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। फ़िलहाल मैं फयाज़ की बाइक की हेडलाइट की रोशनी यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं, हम गूंज के आए थे और हम जा रहे हैं यहाँ से बर्थडे सरप्राइज़ देने किसी को। चलिए। तुम आप पार्टी में ज्वाइन हो रही हो? क्यों? खास बहुत रही हो कुछ भी। तो गाइज अभी हम लोग जो हैं जहां हमें जाना है उसके आसपास के एरिया में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ गूंज है, बेचारी आज बहुत इमोशनल हो रही थी, है ना। देखो रो तो नहीं रही अभी भी अभी पहले से ठीक है, वरना पता नहीं क्या क्या इमोशनल वीडियो बना रही थी घर में बैठी हुई। तो फिलहाल हम लोग आए हैं इनको सरप्राइज़ देने। कौन है ये मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं पार्थ का, जो गूंज का फ्रेंड होने के साथ साथ म्यूज़िक कंपोज़र भी है। फिर वो आएगा, फिर हम लोग साथ जाके विश करेंगे। गूंज को हो रहा है सर्दी जुकाम, तो इसे बहुत देर से छींक आ रही है, लेकिन बीच में आके फिर रुक जा रही है। अब देखो आएगी, अब आई। आई एक आती है तो फिर आती ही रहती है पापा की तरह। मैं आधे घंटे से इसे देख रहा हूँ, आ कर रही फिर रुक जा रही है, आ कर रही फिर रुक जा रही है। क्या हुआ? कब आ रहा पार्थ? पार्थ आ गया, बस तो सिग्नल पे है। फाइनली पार्थ भी आ गया। अब चलते हैं सरप्राइज देने। हैप्पी बर्थडे सर। कैसे हैं? कैसे बैठो? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rajesh sir. Happy birthday to you. Woo! गाइस आज मैंने बताया था, तो आज बर्थडे था राजीव सर का। और राजीव सर के बारे में बता दूं कि जिस स्टूडियो में हम लोग जी टॉक्स का शो करते हैं, राजीव सर उनके ओनर हैं और उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। तो आज इनका बर्थडे था, तो मुझे हमारा प्लान था कि चलो आज सरप्राइज दिया जाए सर को। I must express my heartfelt happiness and gratitude. तो वैसे आप कितने साल के हो? I'm just entered 51. लग नहीं रहे मुझसे यंग सर लग रहे हैं। They are very lovely people and they are bound to get great success. I hope and pray to they scale very much, height in their life. ये सर का प्यार है। आप खुश रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे। The thing is, sir is the umbrella. You know the umbrella academy. Sir stands there in top, and we all are the branches. Yes. तो कल रात हमने राजीव जी को दिया था बर्थडे का सरप्राइज और उनको भी बहुत अच्छा लगा था कि सब लोग वहां पर आए थे। तो अच्छा लगता है ना कि यार कोई सरप्राइज दिया है, तो उनको भी खुशी हुई और गूंज का भी मूड फ्रेश हो गया क्योंकि वो भी थोड़ा अपसेट थी उससे पहले। तो कुल मिला के अच्छा रहा। और कल रात को एक और घटना हुई थी जो बहुत ही ज्यादा फनी थी। हुआ यूं कि जब हम सब बैठे हुए थे वहां पर ग्रुप में, जब केक वगैरह कट गया था, सब बातें कर रहे थे, तो हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे। तो राजीव जी की एक बिल्ली है व्हाइट कलर की, बहुत प्यारी है और मतलब हम खेलते हैं उसके साथ। तो मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ था उसके ठीक नीचे वो बिल्ली बैठी हुई थी और वो कर क्या रही थी, वो मेरी जीन्स पे ना बार बार हाथ मार रही थी ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा वैसे नॉर्मली खेल रही है, तो वही मैं भी कुछ ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ दिया नहीं। तो काफी देर तक वो यूं पैर पे यूं खेल रही थी मेरे। फिर मैंने उसको नीचे को देखा तो मैंने ऐसे उसको सहलाया कि क्या कर रही है, वो ऐसे मजाक कर रहा। इतने में वहां पर जब पार्थ बैठा था, पार्थ की नजर मेरी टांग पे पड़ी और एकदम चिल्लाया कि ओ शिट। तो मैंने कहा पार्थ यार बिल्ली को देख कैसे क्यों बोल रहा है। तो जब मैंने ऐसे ध्यान से देखा तो मेरी जीन्स पे इतनी मोटी छिपकली बैठी हुई थी, लिटरली उसका मुंह ऊपर को था मेरी तरफ को, वो ऐसे बैठी हुई। तो गूंज तो मेरे जस्ट बगल में बैठी थी और चिल्ला के जब गूंज उसके बाद भागी है ना, तो वो सीधे कूदते हुए राजीव जी को उधर से कूदते हुए सीधे केक पार कर गई थी एक ही छलांग में। और मैंने देखा छिपकली बैठी हुई, तो मुझे समझ आया कि अच्छा बिल्ली इतनी देर से वो छिपकली के साथ खेल रही थी।
तो मैं खड़ा हुआ, मैंने छिपकली को भागने की कोशिश, पर वो एकदम भागी नहीं। मैं शांत था। फिर देखा वो छिपकली फिर ऊपर की तरफ को चढ़ने लगी, मेरी जीन्स में ऊपर आ गई और मेरी पीठ के पास कहीं आ गई थी। और सब लोग तो ये लोग डर रहे थे। फिर पार्थ ने थोड़ी हिम्मत करके उस छिपकली को फेंका और तब जाके जो था एक गूंज की जान में जाएगी। मतलब छिपकली चढ़ी मेरे पैर में थी पैनिक गूंज हो रही थी। मैं वो सीन शूट नहीं कर पाया। अगर मैंने शूट किया होता ना, आप लिटरली हंस हंस के पागल हो जाते। तो कल रात की ये घटना मजेदार रही थी। और गाइस आज है 27 नवंबर। तो मैंने आपको इतनी फनी घटना बताई है, तो सोच रहा हूँ कि 27 नवंबर के बारे में भी कुछ फनी सा इंसिडेंट ही आपको बताया जाए, ज्यादा भारी भरकम आज ना बताया जाए। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंसान जेल जाते हैं, छूटते हैं, है ना, यही होता है। पर आज के दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि 8 गधे जेल से छूटकर वापस आए थे। है ना, सुनने में कुछ अजीब सी चीज। मैं बताता हूँ। ये घटना भी कुछ साल पहले की है। ये उत्तर प्रदेश में एक जालौन नाम का जिला है, तो वहां पर उरई जेल है। तो ये घटना वहीं पर की है। जेल के प्रशासन ने 4 दिन तक उन 8 गधों को जेल के अंदर रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, जहां इंसानों को जेल होने में इतना टाइम लग जाता, अचानक ये गधों को जेल में क्यों ठूस दिया गया। तो हुआ कुछ यूं था कि जेल के बाहर जो पेड़ पौधे लगे थे, वो गधे उन पेड़ पौधों को खा रहे थे और ऐसा कई दिनों से चला आ रहा था। तो जेल के जो प्रशासन अधिकारी थे सीताराम जी, उन्होंने गुस्से में आकर उन 8 गधों को जेल के अंदर ठूंस दिया। और इन गधों का जो मालिक था, कमलेश नाम था, वो बेचारा बहुत चक्कर वक्कर काटा, उसको जल्दी छोड़ा नहीं गधों को। तो बेचारे ने, कोई बीजेपी के नेता थे लोकल, उसको पकड़ के लेके गया जेल और तब जाके उन गधों को जो है बाहर निकाला जा सका था। तो भाई ये घटना जो थी बहुत फनी थी, जिसमें 8 गधे 4 दिन तक जेल के अंदर हवा काट कर आए थे जेल की। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि भैया गधे भी जेल होके आ चुके हैं। बाकी जाने से पहले इस व्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।